तो देख लीजिए विद्यार्थियों, 20 तारीख का जो आपका हिंदी विषय का अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 8वीं का होने वाला है, वह पूरा की पूरा पेपर आपका मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। तो यही पेपर है जो कि अब आपके सभी स्कूलों में समस्त जिलेवार बांटा जाने वाला है। यदि आप इस पेपर को लगाने मात्र से पेपर देने जाएंगे तो इस बात की पक्का गारंटी हो जाएगी कि पूरे में से पूरे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार जो पेपर का फ्रंट पेज है और बाकी के पेज है वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। अन्य जो पहले का तरीका था पेपर को डिजाइन करने का, वह अब चेंज हो गया है। तो यही पेपर अब जो है वह आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसका सेट ए बी बी जो है वह मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल भी अपने को डाउनलोड करने का आपको तरीका बताया है। ठीक है, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें, बीच में आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पर पूरा पेपर अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाता हूँ। सबसे पहला मैं आपको प्रश्न बताता हूँ कि आपको जो रखा मिलने वाला है। सबसे पहला विद्यार्थियों के मन में एक दिमाग में यह चीज़ रहती है कि सरस्वती वाला जो क्वेश्चन है वह पहले हमको देखने को मिलेगा। तो बता दें कि सरस्वती वाला तो वह पेपर पुराना है, पर यह जो पेपर है यह आपका बिल्कुल अभी वाला है। तो आपको भेड़ाघाट से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो यहाँ पर 64 योगिनियों का मंदिर बना है। किसका? 64 योगिनियों का मंदिर, गौरी शंकर का यहाँ पर आंसर इसमें होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते तो पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो इंदौर, उज्जैन, पाटलिपुत्र, अवंतिका। तो पाटलिपुत्र आप जो खालिस्तान में इधर भर देंगे। ठीक है, ये जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये तो सभी को पता रहता है, नाम बनना, अनुक्रमांक बनना, शब्दों में दिनांक, ये तो आप आसानी से भर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन आगे चलते तो तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? यहाँ पर बेजू बाबा, स्वामी हरिदास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं राजा मान सिंह तोमर, अलाउद्दीन खान। तो यहाँ पर इसका जो आंसर सही होगा क्या होगा? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास आपका होगा। ठीक है, अब देखो वृक्ष शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची देखो यहाँ पे, कानन तो जंगल का होता है। ठीक है, चक्षु आँख का होता है, गिरी क्या होता है? पर्वत का होता है। ठीक, ठीक है, तरु बचता है, तरु आपका किसका होता है? वृक्ष का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका तरु हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो आने वाला जो पेपर में क्वेश्चन है, हृदय भरा आना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो प्यास हो जाना, खुशी होना, निम्नलिखित में से कोई नहीं, दुखी होना। तो इसका जो आंसर होगा दुखी होना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं संगीत सम्राट कहे जाते थे। तो क्या कहा है? कौन कहे जाते थे? तानसेन कहे जाते थे। ठीक है, आर्यभट्टी पुस्तक का नाम, आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम, तो आर्य भट्टिका हो जाएगा, आर्यभट्टिका। ठीक है, आर्यभट्टिका ये हो जाएगा। ठीक है, और एक और है आर्यभट्ट प्रथम, दूसरी पुस्तक क्या होगा? आर्यभट्ट प्रथम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो जहाज का पंछी किस कवि ने कविताएं प्रयुक्त किया है? तो सूरदास ने यहाँ पर यह शब्द प्रयुक्त किया है, जहाज का पंछी। अब खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कोरोना के कारण। किसके कारण? कोरोना के कारण ओझा लोगों का काम क्या हो गया? चौपट हो गया था। भेड़ाघाट जबलपुर से कितना मील दूर है? मैं चाहूँगा जो भेड़ाघाट है वह जबलपुर से कितना मील दूर है? 20 मील दूर है। तो ये जो आपने अभी पेपर देखा है, इसका संपूर्ण पूरा सॉल्यूशन जो आप है पेपर का डाउनलोड करना चाहते हो, तो देखो आपको कैसे क्या डाउनलोड करने का जो तरीका है वह मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप पूरा पेपर जो है वह अपने मोबाइल में पूरा की पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर आप सर्च करें क्लास 8। क्लास 8 तो लिखने के बाद लिखेंगे हाफ ईयरली, क्लास 8 हाफ ईयरली। ठीक है, क्लास 8 हिंदी लिख दो, ज़्यादा कुछ नहीं लिखे, बस क्लास 8 हिंदी पेपर इतना डाल दो। क्लास 8 हिंदी पेपर हिमालय सर लिख दो, और हिमालय, ठीक है, हिमालय सर क्या लिखना है एक बार और देख लो। क्लास 8 हिंदी, क्लास 8 हिंदी पेपर हिमालय सर, क्लास 8 हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के जैसे आप सर्च करते हैं, देखो तो मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। क्या? क्लास 8 हिंदी वार्षिक पेपर 2023, देखो 2023 चल रहा है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखो जो लोडिंग है वह आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको होती हुई नज़र आएगी।
तो देखो फर्स्ट जो लिंक है वो सबसे ऊपर आपको शो होगी, जैसा कि अभी शो नहीं हो रही है। सेकंड जो लिंक है आपकी वन आपको किधर दिखेगी, नीचे दिखेगी। देखो यहाँ पे पूरी, देखो नीचे के साइड दिखेगी, इधर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, तो यहाँ पर आपको देखेगी। तो यहाँ पर क्लिक करके पेपर की पीडीएफ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अति लघु उत्तरी। कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? देखो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कवि भारत में नव अमृत मंत्र, कवि भारत में नव अमृत मंत्र बनने की बात कह रहा है, ठीक है। और इस कविता में कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से वरदान मांग रहा है। तो इसका आंसर आप कहाँ तक लिखेंगे, कवि भारत में अमृत मंत्र बनने की बात कर रहा है, और यहाँ पर कवि ज्ञान की देवी सरस्वती से वरदान यहाँ मांग रहा है। अब अगला प्रश्न है, मुफ्तखोरों का सरताज किसे कहा गया है? तो मुफ्तखोरों का सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है, मुफ्तानंद जी को कहा गया है, मुफ्तानंद जी को कहा गया है। दूध धारा किसे कहते हैं? ठीक है, तो दूध धारा किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बताऊँ, दूध धारा नर्मदा का एक जलप्रपात है, नर्मदा का एक जलप्रपात है जिसे दूध धारा कहते हैं। देखो यहाँ से आपको लिखना है, नर्मदा के इस जलप्रपात को ऋषि दुर्वासा से संबंध कपिल धारा से उतरकर करीबन 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा का एक जलप्रपात है जिसे दूध धारा कहते हैं। तो नर्मदा से लेकर आप कहाँ तक लिख देंगे, नर्मदा से लेकर कहते हैं तक आप इसे याद करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सैनिक की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो सैनिक की कुल्हाड़ी का सबसे पहला जो विरोध किया किसने किया? तो देखो सैनिक की कुल्हाड़ी का सबसे पहला विरोध एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने किया। सैनिक की कुल्हाड़ी का सबसे पहला विरोध एक महिला किसने किया, अमृता देवी बिश्नोई ने यहाँ पर किया। किसने किया सैनिक की कुल्हाड़ी का विरोध? एक महिला अमृता बाई बिश्नोई ने किया। अब देखो अगला प्रश्न देख सकते हैं, सूरदास के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूरदास के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्णों के चरणों की भक्ति से प्राप्त होता है। सूरदास के मन को सुख कहाँ से प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति से प्राप्त होता है। अब देखो अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो देखो अपराजिता संस्मरण की लेखिका गोरापंत शिवानी है। कौन है? गोरापंत शिवानी। अपराजिता संस्मरण की लेखक गोरापंत शिवानी है, वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते तो मैं आपको दिखाऊंगा दो दो पर्यायवाची देना होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नीचे बिल्कुल स्पेस आपको बकायदा मिलेगा। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर रास्ते का पर्यायवाची बताना होगा। तो रास्ते का देखो पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रास्ते का हो जाएगा मार्ग, ठीक है। सूर्य का हो जाएगा, देखो रास्ते का मार्ग भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पथ भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखो रवि, ठीक है, दिनकर, है ना, दिवाकर, भास्कर, कई सारे हैं। नदी का क्या हो जाएगा, तो देखो नदी का, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला हो जाएगा नदी का पर्यायवाची सरिता, फिर हो जाएगा तरंगिणी, फिर तीसरा हो जाएगा तटनी। तो देखो सरिता, तरंगिणी, तटनी, ठीक है, ये तीनों आप याद कर सकते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले हिंसा का आपको विलोम शब्द बताता हूँ। तो हिंसा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अहिंसा, अहिंसा, हिंसा का अहिंसा, ठीक है। फिर दूसरा राजा का, तो राजा का रंक, ठीक है, रंक। तीसरा दुख का क्या हो जाएगा, तो दुख का आपका सुख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का आपको पता लग ही गया होगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आपको संधि विच्छेद करना होगी, संधि का प्रकार बताना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है वृक्षारोपण। तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद वृक्ष प्लस आरोपण, वृक्ष प्लस आरोपण। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। स्वर संधि क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो वृक्ष प्लस आरोपण, दो बार आ रहा है, इसमें एक छोटा आ छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो जब छोटा आ होता है, ठीक है। वृक्ष छोटा आ और इधर बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ आपस में जब मिलते हैं तो वह कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। और स्वर संधि भी कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। यहाँ पर अब आगे चलते हैं, तो वातावरण की करना है। तो देखो वातावरण की संधि विच्छेद होगी, तो मैं बताना चाहूँगा वातावरण की संधि विच्छेद होगी
प्लस आवरण, आवरण। तो देखो बात, बात प्लस आवरण, ठीक है। तो इधर छोटा आ है, फिर वो बड़ा आ है, वही दोनों संधि चल रही है। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे होगी, ठीक है। समझ गए होगे। अब राजाज्ञा, तो राजा प्लस आज्ञा मतलब राजा की आज्ञा। तो ये आ मिल रहे हैं यहाँ पे, तो वही दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर होगी, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। शब्द सुने सब कोय कोकिला सवे सुहावन में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। शब्द सुने, सा बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास, कौन सा? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर इसमें होगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, राजदंड में कौन सा समास है? तो राजदंड में कौन सा समास होगा? यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा राजा का दंड, ठीक है। अगर इसका समास वगैरह करेंगे, राजा का दंड, इसमें कौन सा समास होगा? का आ रहा है बीच में, तो यहाँ पर इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। जिसमें का की क्या आता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, तो ठीक है। राजा का दंड, राजदंड, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? का आ रहा है, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन थोड़ा आगे चलते हो, तो यहाँ पर देखो दुखिया शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखो दुखिया शब्द में प्रत्यय, तो इया हो जाएगा आपका, क्या? इया है, इया प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, दुखिया में। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ना, का वाला, खा वाला और गा वाला, इन्हीं लाइनों में आपको लिखना होता है, ठीक है। ये का वाला, खा वाला और गा वाला, ये तीनों क्वेश्चनों के आंसर, ये तीन जो आपको लाइन दिख रही है, तीन चार, इन्हीं लाइनों में आपको इनके आंसर देना है, ठीक है। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों के आपको उपयुक्त शब्द बनाना है, तो ठीक है। इनके आंसर ये नीचे जो लाइन दी है ना आपको तीन चार, उसमें आपको लिखना होगा जो लोगों में प्रिय हो, तो ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लोकप्रिय बोलते हैं। लोकप्रिय, ठीक है। उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाले को बोलते कृतज्ञ, ठीक है। उपकार ना मानने वाले को बोलते कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है, ये बोलते हैं उपकार ना मानने वाले को, ठीक है। और कृतज्ञ बोलते हैं उपकार मानने वाले को, तो ये कृतज्ञ हो गया, ठीक है। और रोगी का इलाज करने वाला कौन होता है? तो रोगी का इलाज करने वाले को बोलते हैं चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, है ना, ये आपका हो गया चिकित्सक। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता की 6 लाइन आपको लिखना है। तो जो आपकी बर्थडे कविता है, बर्थडे, उसकी यहाँ पर आपको 6 लाइन दिखाता हूँ मैं आपको। और बर्थडे कविता की लाइन में आपको पढ़ के बताता हूँ। बर्थडे, यहाँ पर बर्थडे वीणा वादनी, बर्थडे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में बर्थडे, 3 लाइन तो ये हो गई। अब देखो अगली लाइन, कांट अंध उर के बंधन स्तर, वह जननी ज्योति मन निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, जगमग जग कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हो, कांट अंध उर के बंधन स्तर, वह जननी ज्योति मन निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश वर, जगमग जग कर दे। ये जो लाइनें हैं, और देखो जो ऊपर की 3 लाइनें, ये आप कॉपी में आप ठीक तरह से लिख ले। तो इनको देख लो आप, इन लाइनों को यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हो, तो यहाँ पर आपको प्राणायाम का अर्थ बताना है। प्राणायाम को क्या बताना है? अर्थ बताना है। तो देखो प्राणायाम का अर्थ और उसके लाभ आपको मैं बताता हूँ। तो देखो प्राणायाम, प्राणायाम प्राण श्वास, प्राणायाम प्राण अर्थात श्वास, आयाम यानी 2 सांसों की दूरी बढ़ना, ठीक है। प्राणायाम प्राण का अर्थ है सांस आयाम, 2 सांसों के बीच की दूरी बढ़ना, श्वास निश्वास की गति को नियंत्रित कर रोकने व निकालने की क्रिया को कहा जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, प्राणायाम प्राण अर्थात श्वास आयन यानी 2 सांसों की दूरी बढ़ना, श्वास और निश्वासन की गति को नियंत्रित कर रोकने व निकालने की क्रिया को कहा जाता है। तो ये प्राणायाम की परिभाषा आपकी हो गई। देखो प्राणायाम के लाभ यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तनाव कम करने में प्राणायाम के लाभ। तो देखो सबसे पहले तनाव कम करने में होता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखने में यह सहायक होता है। प्राणायाम से देखो एक और प्राणायाम से सेहत को लाभ। योग विशेषज्ञ बताते हैं कि प्राणायाम अपनी सांसों को नियंत्रित करने का एक सबसे प्रभावी उपाय है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, आगे आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं भेड़ाघाट में नर्मदा के किनारे संगमरमर के हैं, सौंदर्य के कारण यह देख सकते हैं पूरा आपको दर्शाया हुआ है। तो इसकी संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या बताता हूँ। तो यहाँ पर जो अपन संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो देखने वाले हैं, इसके अथवा में जो आने वाली है, भेड़ाघाट के अथवा में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं।
देखो यहाँ पर संदर्भ में लिखोगे लिखोगे संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी केसर के मीराबाई नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी केसर के मीराबाई पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसकी रचयिता मीराबाई है। प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा है मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। लोग इस प्रेम व्यापार पर नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को छिपकोर अपनाया है और कोई कहता है कि मैंने चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है। पर मैंने तो दौड़ बजाकर सबको बता रहे हैं उन्हें अपनाया है। कोई कहता है कि यह सौदा बड़ा ही महंगा है और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बड़े सस्ते में पा लिया है। पर मैंने उसे सब प्रकार से परखकर अपने हृदय रूपी तराजू पर तोलकर मोल लिया है। चाहे उसे कोई काला कहे चाहे गोरा, मेरे लिए तो वह जैसा भी है अमूल्य है, क्योंकि उसे हृदय जैसी मूल्यवान वस्तु के बदले खरीदा गया है। सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंखों बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उनसे प्रति संबंध जोड़ा है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से ही मेरे साथ वचनबद्ध हैं, अतः उन्हें मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर आपका देख लिया होगा। तो इस लाइन में जो आपको आपकी कॉपी में जो लाइन मिलेगी उन्हीं में आपको यहाँ पर लिखना होगा इसका आंसर। अब देखते हैं आगे चल के। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये गद्यांश आपका जो दिया गया है। देखो यहाँ पर एक दिन सिद्धार्थ पेड़ के बगीचे के नीचे बैठे हुए थे। अचानक तो यहाँ पर तीर से विदा हुआ घायल हंस गिरा। ठीक है, सिद्धार्थ ने उसे प्यार से उठाया, घाव पर मरहम लगाया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त आ पहुंचा। उसने हंस मांगा, सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया। विवाद और राजा के दरबार पहुंचा। देवदत्त का कहना था कि हंस का शिकार। ठीक है, सिद्धार्थ ने कहा कि हंस प्राणों की रक्षा की है। तो देखो यहाँ पर अगर देखें अपन तो किसके बारे में बात चल रही है। सिद्धार्थ कौन थे? राजा थे एक। ठीक है, जो कि आपको पता है। तो देखो सिद्धार्थ ने यहाँ पर राजा ने न्याय करते हुए कहा कि मरने वाले से बड़ा बचाने वाला बड़ा होता है, अतः हंस सिद्धार्थ का अधिकार मानता है। राजा ने सिद्धार्थ को हंस दे दिया। तो ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर आप देखते हैं। तो इस गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर देखो अगर इसकी बात करें तो देखो शीर्षक में देखो एक तरीके से हंस को बचाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिद्धार्थ अगीच तीर लगा हुआ था। देखो इसका अगर शीर्षक की बात करें केवल इसी को देखते हुए, पूरे उसको देखते हुए नहीं, कहानी को देखते हुए, तो सिद्धार्थ और हंस। ठीक है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है? सिद्धार्थ व हंस, इन दोनों की बात चल रही है, सिद्धार्थ व हंस इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, अब घायल हंस को किसने उठा लिया था? तो देखो घायल हंस को सिद्धार्थ ने उठा लिया था। ठीक है, देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था? तो देखो क्यों मांग रहा था, क्योंकि देखो देवदत्त का कहना था कि उसने शिकार किया है। क्या करा? उसने शिकार किया, इसलिए वह उसे मांग रहा था। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, राजा ने क्या कहते हुए सिद्धार्थ को हंस सौंप दिया? तो देखो यहाँ पर ये दिया हुआ, सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने हंसों की प्राण की रक्षा की है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। राजा ने न्याय करते हुए कहा कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, अतः हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार बनता है। राजा ने सिद्धार्थ हंस को दे दिया। तो ये आपका ये चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, समानार्थी शब्द किसका? यहाँ पर सबसे पहले राजा का। तो राजा का क्या हो जाएगा? आपका नरेश हो जाएगा। ठीक है, नरेश। ठीक है, नरेश हो जाएगा। और दिन का क्या हो जाएगा? दिन का देखो दिवस हो जाएगा। ठीक है, दिन का दिवस। ठीक है, और यहाँ पर तीर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो तीर का
आपका यहाँ पर आप खुद से इसको देख लें जरा, मैं आपको दिखा बाद में बता दूंगा तीर का, ठीक है। अब तो अपन ने इसका तो कर ही लिया है, ठीक है। अभी दूसरा और आएगा इसके अथवा में, तो यह आप खुद से करें। एक मैंने बता दिया, दूसरा आप खुद से करें। तो दोनों में से कोई एक करना है वैसे। तो मैंने आपको जो राजा और हंस वाला उसका, सिद्धार्थ और हंस वाला उसका यहाँ पर बता दिया है। तो वह जो है सिद्धार्थ और राजा वाला, सिद्धार्थ और जो हंस वाला है वह आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। ये जो जगह खाली दिख रही है ना, इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, पूरा कि पूरा। अब देखो, आपको अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है। तो स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। देखो, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधान महोदय, यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देंगे आप अपना, फिर विषय लिखेंगे स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र। अब यहाँ पर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं राहुल यादव, मेरा कहना है कि मैं कहना चाहूँगा कि, इधर आप अपना नाम डालेंगे। मैंने मार्च, जहाँ पर अपना जो है वो आप तारीख डालेंगे। मैं आप के स्कूल राजकीय विद्यालय से 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी पूरी की है। तो यहाँ पर 10वीं की जगह आप क्या लिखेंगे, 7वीं, ठीक है। मेरे पिताजी का इसी साल दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया है, जिस वजह से मेरा परिवार दूसरे शहर में जा रहे हैं। स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए अब कोई बकाया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पुस्तकालय विभाग के साथ भी अपना बकाया चुका दिया है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जारी करने की कृपा करें। मैं वास्तव में आपका आभारी रहूँगा। तो ये जो है यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नीचे लिखोगे धन्यवाद, फिर लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और जो नीचे आपका रहेगा राहुल यादव, या आपका नाम वह नीचे लिखेंगे, ठीक है। पिता का नाम आप लिख देंगे और कक्षा आप डाल देंगे, कक्षा 7वीं लिखेंगे, या 8वीं में हो तो आप 8वीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह समझ गए होंगे किस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर लास्ट में आप देखें तो आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो पहला है विज्ञान का चमत्कार, दूसरा है कंप्यूटर महापुरुष की जीवनी दीपावली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो विज्ञान के चमत्कार का जो निबंध देना मैं आपको बता दूं, उसके लिए बिल्कुल आपको नीचे स्पेस मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप सारांश कर लें या फिर आप निबंध कर लें, ठीक है। विज्ञान के चमत्कार का जो निबंध लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे रूपरेखा, फिर लिखोगे प्रस्तावना, फिर विज्ञान के कारण संभव जीवन, ठीक है। जीवन अधिक आरामदायक, यातायात की सुविधा, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने परिवर्तन, चेहरा बदल दिया, उपसंहार, ठीक है। यहाँ पर पहला लिखोगे, यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार पर प्रस्तावना, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर विज्ञान के कारण संभव, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे संभव वाला, इसमें देखो संभव वाला हो गया। अब देखो जीवन अधिक आरामदायक, तो ये जीवन अधिक आरामदायक का ये आप लिखोगे। यातायात की सुविधाएं, ये आप लिखोगे यातायात की सुविधाएं। नेक्स्ट आप चिकित्सा के क्षेत्र में आप ये लिखेंगे, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर कंप्यूटर में परिवर्तन का चेहरा बदला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। फिर आगे है विज्ञान के चमत्कार का उपसंहार, तो ये लास्ट का जो है वो आपका रहेगा उपसंहार। तो ये इस तरह से आपको निबंध आपकी कॉपी में जो मिलेगी उसमें लिखना होगा।